कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों का क्या डिस्कशन था कि कंसाइनर के बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनता है। इसमें से दो अकाउंट पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनर अपने यहां 4 अकाउंट्स बनाता है या बना सकता है। नेसेसरी अकाउंट में इन 4 अकाउंट्स की बात करेंगे हम नॉर्मली। इससे पहले आपने देखा कि क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट और फिर कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है बोलिए? कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या पता चला? कंसाइनमेंट अकाउंट एक बार रिवीजन कर लो फिर वहां पर आएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाता है एक कंसाइनर? अच्छा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है। क्या ये कंसाइनी भी बनाता है? उसको बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। कंसाइनर क्यों बनाता है? प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। प्रॉफिट या लॉस पता करने की जरूरत किसको है? सिर्फ कंसाइनर को। कंसाइनी को इसे पता करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस उसका नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना कैसे है लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मैंने साथ साथ आपको जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जर्नल एंट्री कनेक्ट कैसे करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्लियर? अब आइए यहां पर अगर हम इसके एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट। ध्यान रखिए, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट। दिस इज जर्नल एंट्री, दीज आर जर्नल एंट्रीज ओनली ना। तो जर्नल एंट्री को रटने की जरूरत है क्या? तो मैंने क्या कहा, मैं नॉर्मली बच्चों को पहले अकाउंट सिखाकर तब जर्नल पे लाता हूं तो उनके दिमाग में रहता है। क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इनपुट, डेबिट साइड इनपुट, क्रेडिट साइड आउटपुट। चाहे आप लगाओ, खर्च करो खुद से या करवाओ अपने एजेंट से, अल्टरनेटिवली आपको डेबिट साइड में ही लिखना है खर्चों को। आउटपुट में क्या आता है? कंसाइनी ने अगर सेल किया तो, या फिर कंसाइनमेंट स्टॉक बचा है तो, यही है। और कुछ है? मेरे ख्याल से इतना ही है। तो आप गौर कीजिएगा। अब हम आते हैं कंसाइनी के अकाउंट पे। कंसाइनी का अकाउंट लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था क्या? नहीं। तो आज हम बचे हुए अकाउंट पे डिस्कशन करेंगे। कंसाइनी का अकाउंट, उसके बाद 2 और अकाउंट है, और कंसाइनर के बुक में नेसेसरी अकाउंट आज बंद होगा। और जो लास्ट एग्जाम्पल हमने दिया था उसी एग्जाम्पल से हम इसको भी क्लोज करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में हमने गुड्स भेजा था 1 लाख रुपए का। किसको? एजेंट को यार, कंसाइनी को। 1 लाख का गुड्स भेजा था, चेयर भेजा था। 10,000 हमने खुद के हाथों से खर्च किया था, शायद 10,000 खर्च किया था, और 5,000 कंसाइनी ने खर्च किया था। टोटल इनपुट कितना था? 1,15,000। और हमने इन सारे गुड्स को हमारे एजेंट ने कितने में भेजा था? 1,50,000 में। इसलिए हमारा प्रॉफिट कितना आया था? 35,000। यही है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बदलाव करता हूं, थोड़ी सी बात पर आप ध्यान देंगे तो इजीली और आप समझ जाएंगे। मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, उसका एक रीजन है। क्या? देखिए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 1 लाख। कैश या बैंक में कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस मैंने अलग अलग लिखा था क्या? कैरेज कितना? 1,000, फ्रेट 2,000, इंश्योरेंस 2,000। अच्छा, ये 5,000 ही था क्या? अच्छा, 5,000 हमने खुद के हाथों से खर्च किया था। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ी सी बात बदलूंगा मैं बस अभी, और कनेक्टिविटी आराम से बन जाएगी। लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को कंसोलिडेट करके कोई बच्चा देख ले, कंफर्म। कंसाइनिंग का अकाउंट बनाएंगे। एक्सपेंस कितना बोलिए? 4,000। कमीशन कितना बचा था? 6,000। टोटल अमाउंट इज 10,000। अब यहां पर कैश सेल कितना था? 50,000। क्रेडिट सेल कितना था? 1 लाख। टोटल सेल कितना हो गया था? 1,50,000। अब मैं कह रहा हूं, जैसे कि इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें हमने
कंसाइनमेंट स्टॉक को नील रखा था। हो सकता है, अब मैं कह रहा हूं कि हमने गुड्स भेजा जितने का, उसमें से 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है अभी भी चेयर हमारे गोडाउन में। ये भी पॉसिबल है कि नहीं? हमारे कंसाइनी के पास 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है और बचे हुए मतलब 5,000 स्टॉक बचाकर बाकी के गुड्स को कितने में बेचा है? 1,50,000 में। मैं क्या कह रहा हूं, बाकी के गुड्स को कितने में बेचा? 1,50,000 में बेचा है। तो मतलब अगर हो सकता है कि हमारे यहां स्टॉक बचा भी हो तो कितने का बचा है? मैंने कहा कि स्टॉक अभी कितना बचा हुआ है? 5,000 का। मतलब 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है और उसको बचाकर बाकी के गुड्स को कितने में बेचा है? 1,50,000 में। तो गौर कीजिए, अब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि यहां पर कितना आ गया? 1,55,000। यहां पर कितना आ गया? 1,50,000। नाउ प्रॉफिट विल बी 40,000। मेरे ख्याल से ये बात मैंने पर्पसली ऐसा किया है, धोखे से ऐसा नहीं हुआ है। मैंने एक बार स्टॉक हटाकर दिखाया और एक बार स्टॉक इंक्लूड करके मैं दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा स्टॉक बचा हुआ है, इसका मतलब इस तरह से समझें कि टोटल हमारा इनपुट कितना था यहां पर? 1,15,000 का इनपुट था, जिसमें से 5,000 का माल गुड्स बच गया। तो फाइनल इनपुट कितना रहा? भाई हमने फाइनल इनपुट कितना, मैंने इनपुट दिया कितना अपने कंसाइनी को, यानी कंसाइनमेंट पर हमने कुल कितना खर्च कर दिया? 1,15,000। तो टोटल इनपुट इज 1,15,000। आउट ऑफ दिस दैट 1,15,000, 5,000 कंसाइनमेंट स्टॉक तो बच गया ना। तो फाइनल इनपुट कितना हुआ? 1,10,000 ही हुआ। इसीलिए स्टॉक को कभी भी बाई साइड में दिखाने का मतलब जानते हो क्या होता है? आप इनपुट से स्टॉक को बाई साइड में लिखकर इनपुट को घटाना चाहते हो। एक्चुअल में लॉजिक समझिए, कंसाइनमेंट स्टॉक को कभी भी बाई साइड में, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को बाई साइड में क्यों दिखाते हो? हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस इनपुट को, अगर स्टॉक बच गया है तो बाई साइड में लिखकर इसको कम कर देते हैं। हमने इधर कितना लिखा? 1,00,000। और इधर मैंने बाई साइड में कितना लिखा? तो इस 1,15,000 माइनस 5,000 करने पर कितना बचेगा? अब हम इसको इस तरह चेक करेंगे कि हमने 1,10,000 के गुड्स को कितने में बेच दिया। बोलो, हमने 1,10,000 के गुड्स को बेच दिया कितने में? 1,50,000 में। एक्चुअल में तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 हुआ। ये याद रहेगा जिंदगी भर। तो ये कौन से प्राइस पे दिखाया जाता है? स्टॉक विल बी शोन ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। हालांकि इसके बारे में यह भी है कि और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बट आपको यह याद रखना है स्टॉक को कभी भी सेल्स प्राइस पर नहीं दिखाया जाता है। तो 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है तो हमने उसको लिखा दिया, डन। अब हमारा प्रॉफिट कितना? तो यहां पर अगर कंसाइनमेंट स्टॉक 5,000 है तो हम क्या, जर्नल एंट्री थोड़ा सा बताना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा जल्दी बताओ। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, फिर से बोलो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रहेगा? याद रहेगा? कंसाइनमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहां देखो, सपोज हम बना रहे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बोलो क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? टू कंसाइनमेंट। कितना 1,000? 5,000। और कोई आइटम तो है नहीं ना, तो इसको बंद कर देंगे, बंद कर दें इसको। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 5,000। और यहां क्या लिखेंगे? 5,000। और फाइनली यहां पर क्या लिखेंगे? पाई बैलेंस सीडी कितना? 1,000, 5,000। एनी प्रॉब्लम यू है? किसी को कोई दिक्कत है? रटना नहीं होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना इसको, फाइनली बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं क्यों कहूँ कि नहीं, मैं तो समझता था जी पहले दिन से। कुछ नहीं, जो आप समझ रहे हो उतना मैं नहीं समझ पाता था, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक्चुअल में रट लेते थे। अच्छा अगर कंसाइनमेंट स्टॉक पूछेगा ना, ऐसी फीलिंग आती थी, मैं बता रहा हूँ एज इट इज। CAP1 के दौरान कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट पूछेगा तो हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट और बाई बैलेंस सीडी। कई बार उल्टा हो जाता था, अच्छा बाई कंसाइनमेंट टू बैलेंस सीडी, ऐसी फीलिंग आती थी क्योंकि कनेक्टिविटी पता नहीं था। और अब आपको पता होगा यार कि तुम्हें पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी रिटन
in the credit side of consignment account. It means the journal entry will be consignment stock account debit to consignment account. So obviously when we will prepare consignment stock account, it will be to consignment account. If it will be written in the debit side of consignment account, it means there is debit balance. That is why it will be written as by balance CD. Any problem you have? I think no. तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप इसे लिख रहे हो कंसाइनमेंट स्टॉक को बाय साइड में कंसाइनमेंट के, तो जर्नल एंट्री यही होगा ना, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यही होगा। और कोई आइटम है नहीं तो वही बैलेंस शीट ही होगा। आइए एक अकाउंट पहले मैं आपको यहां पर पहले कंफर्म करवा देता हूं, बाद में कोई और बात करेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, ये कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है। बनाया, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू, अरे देखो टू कंसाइनमेंट, कितना, हाउ मच, 5000। तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और कोई आइटम है नहीं ना 5000, तो यहां पर बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा 5000। मुझे यकीन है कि 100% स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर? अगर इस तरह से तुम्हारा वास्तव में कंसेप्ट क्लियर है तो तुम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन रहे हो, डिफरेंट हो रहे हो तुम, मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, अब अगली बात पर आप ध्यान दें, यहां पर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। कंसाइनिंग अकाउंट को भी हम बताएंगे, आप चिंता मत करें, वो एक अकाउंट बीच से अभी बचा हुआ है। दिस इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कहीं पे तो आपने देखा था गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कहीं पे दिखा है क्या? पहली एंट्री लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं मालूम है, हम ऐसा लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते हैं टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ ना कि जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, अगर आपसे कहा जाए जर्नल एंट्री करो इस बात का, तो क्या करोगे बताओ? आप लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन, या शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं गुड सेंट ऑन, इसको इस तरह लिखते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना, 1 लाख, और 1 लाख का भेजे थे ना। अभी कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, कौन सा अकाउंट बनाना है बोलो? आपको बनाना है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब क्या लिखोगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये अकाउंट में ये क्या बाई साइड में आएगा क्या, बोलो? तो इसका मतलब कि जब ये अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर आएगा बाई कंसाइनमेंट, यस या नो? बाई कंसाइनमेंट कितना आएगा 1 लाख, और कोई आइटम तो है नहीं ना, तो यहां पे लिखेंगे क्या 1 लाख। समझ रहे हो ना, 1 लाख बाई कंसाइनमेंट कहां से आया, उसी को बेस बना लो, कंसाइनमेंट अकाउंट को बेस बना लो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेस एक पॉइंट को दिमाग में सेट कर लो, देख रहे हो आप, गौर करो तो सारा ही अकाउंट उसी कनेक्टिविटी से बन रहा है। और कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या रूल है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट ना, दैट इज व्हाई ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट, एंड इट्स आउटपुट, इट कैन बी सेड इनकम विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। क्लियर है? वो बेस आपके दिमाग में है तो सब कुछ आपके हैंड में, एडिशनल टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप लिखिए, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पता क्या लग रहा होगा, सर यहां पे भी टू बैलेंस शीट ही ना लिखते, ऐसा नहीं है। देखो स्टॉक एक एसेट्स है, इसको क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ना, ये इनको हमने इनपुट लिया है, आप गौर कीजिए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हालांकि मैं इसको और आगे के एक लेक्चर में बताऊंगा, जब जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा। तो जो गुड्स हम भेजते हैं कंसाइनी को बेचने के लिए, तो हम उसको सेल की तरह दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। वो जो बनाते हैं ना हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे कितना 1 लाख। तो अभी आप ये याद रख सकते हैं कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बैलेंस को कहां भेजते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में भेजकर क्लोज कर देते हैं। तो अब तक आपने कितना अकाउंट सीख लिया है, 3 अकाउंट सीखा आपने। कौन कौन सा,
अगर कंसाइनर का अकाउंट आप बना रहे हो तो इन 4 अकाउंट्स को बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कहेगा नेसेसरी अकाउंट बनाओ तो यही 4 अकाउंट आप बनाओगे, जिसमें से आपने 3 अकाउंट सीख लिया। कौन कौन? कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद आपने पढ़ा अभी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद देख लो ये सब, एक सेकेंड, आपने यहां पर कंसाइनीज लिख दिया। दिस इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये भाई मिस्टेक लिखा गया था, ये सारा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही बन रहा है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ये 4 अकाउंट्स बनाएंगे। कौन कौन सा बोलो? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, उसके बाद गुड्स स्पेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आप सीख गए हो। बचा क्या? कंसाइनी अकाउंट। आपको फीलिंग आ रही होगी सर अच्छा होता पहले कंसाइनी बता देते तो ये दोनों बता देते तो ठीक होता। ये फीलिंग आती होगी आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूं वो पर्पसली लेता हूं, सोच समझ कर लेता हूं। अब चूंकि क्या हो ना, ये दोनों अकाउंट छोटा छोटा ये समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका। अच्छा वो भी सीख ही जाएंगे और उसमें कुछ है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं है। एक बात बताओ कि कंसाइनी का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट में कहां कहां पड़ा है? इसी से ये अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको पूछ रहा हूं, यहां पर ध्यान से दीजिएगा। हम इसी जर्नल को यूज करेंगे, वहां पर कुछ अलग से करने वाले नहीं है हम। कंसाइनी कहां कहां पर आया है? देखो यहां पर एक कंसाइनी आया आया और यहां पर एक बार कंसाइनी आया, 2 ही बार आया। एक बार जब आया, जब उसने हमारे लिए खर्च किया तो हमने लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। क्या? किस लिए? एक्सपेंस और कमीशन के लिए। और एक बार कंसाइनी आया तो हमने लिखा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। किसके लिए? कैश सेल या क्रेडिट सेल के लिए। और यहां पर इसको 2 बार में कह सकते हो, एक बार एक्सपेंस और एक बार कमीशन। इसके 2 एंट्री भी कर सकते हो। आप 2 बार लिख सकते हो टू कंसाइनी, एक बार एक्सपेंस के लिए और एक बार फिर लिख सकते हो टू कंसाइनी कमीशन के लिए। एक जर्नल एंट्री इस बारे में आया, एक इस बारे में आया, कोई दिक्कत? अरे इसी 2 बारे में आया ना। चले तो एक काम करते हैं, अब हम आपको यहीं से कंसाइनी याद रहेगा। एक बार एंट्री क्या हुआ? एक बार क्या एंट्री हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ जब कंसाइनी अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखने वाले हो? बाय कंसाइनमेंट। बोलो कंसाइनी अकाउंट तुम ही बनाओगे। देखो मैं कंसाइनर हूं, मैं आप कंसाइनी हो, तो फिर मैं बनाऊंगा आपका अकाउंट और आप बनाओगे मेरा अकाउंट। मैं अपना ही अकाउंट क्यों बनाऊंगा? आप अपना ही अकाउंट क्यों बनाओगे? मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा और आप मेरा अकाउंट बनाना। मैं आपका अकाउंट इसलिए बनाऊंगा कि ताकि मुझे पता चल पाए कि आपसे मुझे कितना लेना है। लेना ही रहेगा, मुझे आपको देना नहीं रहेगा नॉर्मली, है ना। आप मेरा अकाउंट इसलिए बनाओगे क्योंकि आपको यह पता चल सके कि या तो आपने दे दिया है तो पूरा हिसाब रख सके आप मेरे बारे में, और कितना देना है ये याद रख सके मेरे बारे में। अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि पूरा हिसाब आपसे रिलेटेड मेरे पास रहे। भाई जब भी कभी 2 व्यक्तियों के बीच में लेन देन होता है तो दोनों को चाहिए कि वो अपने अपने डायरी में चीजें लिखता रहे, डेट वाइज लिखता रहे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस उसी तरह से आप मेरे बारे में लिख रहे हो, मैं आपके बारे में लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं आपका अकाउंट बना रहा हूं, आप मेरा अकाउंट बनाना। बस फर्क यह है कि हम इसको अकाउंट के फॉर्म में लिख रहे हैं जो ज्यादा साइंटिफिक है। अकाउंट यही होता है, इससे ज्यादा अकाउंट कुछ नहीं होता है। हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हैं यार, और कोई खास बात नहीं है अकाउंट। हम इसको एक प्रिंसिपल के साथ लिख रहे हैं, एक ऐसे अंदाज में लिख रहे हैं ना कि कंफ्यूजन की बात ही ना है। डेट वाइज लिख रहे हैं, सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं। हम कुछ इस तरह लिख रहे हैं, इसको बैलेंस साइंटिफिकली कर रहे हैं कि एरर की भी संभावना कम होगी। तो मैं आपका खाता मैं रखूंगा, मेरा खाता आप रखना, तो कंसाइनर रखेगा कंसाइनी का खाता। अब मैं बनाऊंगा आपका अकाउंट, तो जब मैं बनाऊंगा कंसाइनी अकाउंट, जब मैं बनाऊंगा कंसाइनी अकाउंट, तो गौर कीजिए आप, मैं क्या लिखूंगा? कंसाइनी अकाउंट जब बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? बाय कंसाइनमेंट। यस यस है नो। और फिर यहां के लिए मैं लिखूंगा टू कंसाइनमेंट। डन। अब चलिए आइए चेक कर लीजिए, आपको तुरंत अगले 1 मिनट में चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, आपने खर्च मेरे लिए यहां पे गुड्स बेचा तो मैंने आपको डेबिट किया था, तो इनकी क्या बनी थी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू बना। कितना? 50,000 और 1 लाख,
टोटल कितना आ गया? 1,50,000। बिल्स रिसीवेबल मान लो कुछ नहीं है, इसको डील कर देता है। एडवांस भी मान लीजिए कुछ नहीं है, इसको भी नील कर देता है। कंसाइनमेंट पे एक्सपेंस आपने कितना किया था? 4,000। बोलो यस। कितना किया था खर्च? 4,000। और कंसाइनमेंट का कमीशन आपका कितना बनता है? 6,000। आपसे हमें टोटल कितना पैसा लेना था? बोलो 1,50,000। अब अगर तुम जर्नल एंट्री मिलाकर देखोगे तो ऐसा ही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी करके देख लेना। तो अभी अगर आपने मुझे 1 रुपए भी नहीं भेजा है, जब तक जिस दिन तक मैं अकाउंट बना रहा हूं, अगर आपने मुझे 1 रुपए भी नहीं भेजा तो बैलेंस सीडी कितना होगा? हाँ, आपसे मुझे कितना लेना है? 1,40,000 लेना है ना। सपोज करो कि आपने ये पूरा पैसा भेज दिया मुझे, 1 रुपए भी आपसे मुझे नहीं लेना है, तो इसी बाई बैलेंस सीडी को क्या लिखता मैं? टू बाय बैंक अकाउंट। क्या लिख देता बोलो? अब मान लो कि तुमने 40,000 भेज दिया और 1,00,000 लेना बाकी है, तो मैं क्या लिखता? बाई बैंक कितना? 40,000 और बाई बैलेंस सीडी कितना? 1,00,000। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। एनी प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? 100% ये चारों अकाउंट क्लियर हो गया है और एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गया है। तो अब आपको आगे के क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत है। रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी बुक से कहीं भी जाकर आप बनाओगे तो कंसाइनी के बुक में, कंसाइनर के बुक में किसी भी अकाउंट को आप इजीली बना सकते हो। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी अगर सीरियल वाइज एक बार लेक्चर को देख लेंगे तो। अब इन लेक्चर्स में कुछ अभी जो बातें होंगी वो होगा कि कंसाइनी के बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनता है और कैसे बनता है। उससे पहले हम 2 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये आपका कंसाइनमेंट चैप्टर समाप्त होगा। एक टॉपिक आएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन को सीखेंगे और एक बार हम एबनॉर्मल लॉस को उसी के साथ सीखेंगे और साथ में हम कमीशन पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? और ये टॉपिक 100% समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।